तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। भगवान श्री राम के नाम पर सियासत करके भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता मिली, मगर मैं ये समझना चाहता हूं आम इंसान जिसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राम के नाम पर राम रथ यात्रा शुरू करके दंगे किए, उस आम इंसान को क्या मिला? आज मैं आपको बतलाने वाला हूं एक खबर के आधार पर कि एक बार फिर राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, और यह सब हो रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनकी सत्ता में बने रहने को लेकर। क्योंकि दोस्तों, आपको याद करनी पड़ेगी यह तारीख 9 नवंबर 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बतलाने वाला हूं इंडियन एक्सप्रेस की इस धमाकेदार खबर से। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद लग गई जमीन खरीदने की होड़। विधायकों, एसडीएम, डीआईजी और अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीद लिए प्लॉट। और ये तमाम लोग कौन हैं? ये बीजेपी विधायक हैं, ये नौकरशाह हैं, ये पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश में तैनात थे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीबी थे, उनके अपने विधायक थे। और बड़ा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी राम में आस्था है और आप एक आम इंसान हैं जिसका कोई राजनीतिक रसूख नहीं है, क्या आप इतनी आसानी से जमीन खरीद सकते थे? मेरा प्रश्न ये कि ऐसा क्यों है कि राम मंदिर पर फैसला आता है और उसके बाद जमीन खरीदने की होड़ लग जाती है? इसमें अध्यात्म कहां है, मुझे बताइए ना। इसमें राम के प्रति आस्था कहां है? वो कौन सा दोहा है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मैं समझना चाहता हूं जो लोग राम के नाम पर, राम मंदिर पर फैसला आने के बाद जमीनों की खरीद कर रहे थे औने पौने दामों पर, क्या यह है उनके लिए राम नाम की लूट? खबर क्या है दोस्तों, मैं पहले आपको बतलाना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल से पता चला है कि अयोध्या में तैनात अधिकारियों से लेकर तमाम बड़े नेताओं में अयोध्या में जमीन खरीदने की होड़ मची है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों के परिवारों ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर स्थल के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदी। कितनी आसानी से ये लोग जमीन खरीद रहे थे। और आपको याद है दोस्तों, एक और खबर आपके स्क्रीन पर। इस खबर के मुताबिक मिनटों में जमीन 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गई थी। राम मंदिर की भूमि खरीदने में घोटाले के आरोप, यह कुछ महीनों पहले की खबर है। इस खबर को भी पूरी तरह से दबा दिया गया। यह मुद्दा उठाया था समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने। चंद मिनटों में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ जो है जमीन की कीमत कूद गई। और यह सब हुआ विश्व हिंदू परिषद के जो वहां के प्रमुख थे, चंपत राय की देखरेख में। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें भगवान श्री राम के प्रति आध्यात्म, भगवान श्री राम के प्रति विश्वास कहां है? यह क्या हो रहा है? और अब मैं आपके सामने वो तमाम नाम लाने वाला हूं जिन्होंने अयोध्या मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदी, यानी कि राम के नाम पर प्रॉफिट अर्जित करना। किन किन लोगों ने जमीन खरीदी है, एक एक करके उनके नाम आने वाले हैं। और यही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे बात भी की। उनकी जो प्रतिक्रिया है या उनका जो तर्क है वो बहुत ही हास्यास्पद है। सबसे पहले कौन व्यक्ति है आपके सामने? अयोध्या डिविजनल कमिश्नर एमपी अग्रवाल के ससुर केशव प्रसाद अग्रवाल ने 10 दिसंबर 2020 को बरहटा मांझा में एमआरवीटी से 31 लाख रुपए में 2530 वर्ग मीटर खरीदा। वहीं उनके बहनोई आनंदवर्धन ने भी उसी दिन उसी एमआरवीटी से 15.5 लाख रुपए में 1260 वर्ग मीटर खरीदा।
ये दोनों कौन है दोस्तों? दोनों हैं अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर एमपी अग्रवाल के रिश्तेदार। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदना चाहते, बगैर राजनीतिक रसूख के, बगैर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आशीर्वाद के, आप ऐसा कर सकते थे? अब इंडियन एक्सप्रेस में जब एमपी अग्रवाल साहब से बात की और उनके रिश्तेदारों से बात की तो उनका क्या तर्क है, सुनिए। हालांकि इस खरीदारी को लेकर एमपी अग्रवाल का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनके ससुर केशव प्रसाद अग्रवाल ने कहा, हां मैंने जमीन खरीदी है क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के बाद अयोध्या में रहने की योजना है। इसमें श्री एमपी अग्रवाल की कोई भूमिका नहीं है। वो कह रहे हैं एमपी अग्रवाल जो कि अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं है। आप खुद से सवाल फिर पूछिए, क्या आप इतनी आसानी से ऐसा कर सकते थे? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, भाजपा के अपने विधायक, अयोध्या विधानसभा से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के भतीजे तरुण मित्तल ने 21 नवंबर 2019 को रेणु सिंह और सीमा सोनी से 1 करोड़ 15 लाख रुपए में बरहटा मांझा में 5174 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। 29 दिसंबर 2020 को उन्होंने जगदंबा सिंह और जदुनंदन सिंह से 4 करोड़ रुपए में मंदिर स्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर सरयू के पार अगले दरवाजे महेशपुर गोंडा में 14,860 वर्ग मीटर खरीदा। वेद प्रकाश गुप्ता विधायक, अयोध्या में उन्होंने खरीदा, बीजेपी के नेता हैं। और ये एकमात्र विधायक नहीं है, और बताता हूं मैं आपको। अयोध्या जिले में गोसाईगंज में विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने भी 18 नवंबर 2019 को बरहटा मांझा में 2,593 वर्ग मीटर एमआरवीटी से 30 लाख रुपए में जमीन खरीदी। वहीं 16 मार्च 2021 को उनके बहनोई राजेश कुमार मिश्र ने राघवाचार्य के साथ मिलकर सूरजदास से बरहटा मांझा में 6,320 वर्ग मीटर जो जमीन है वो 47,40,000 रुपए में खरीदी। अब इस पर राजेश का क्या कहना है जिन्होंने जमीन खरीदी? राजेश कहते हैं कि इस जमीन खरीदारी का तिवारी से कोई लेना देना नहीं है, यह मैंने अपनी बचत से खरीदा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपके पास जितनी भी बचत हो, क्या आप यह जमीन आसानी से खरीद सकते हैं अयोध्या के आसपास? और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे दिलचस्प ये कहा जाए हास्यास्पद बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है और उसी खबर में भाजपा का विज्ञापन भी है। देखिए साहब, खबर आपके सामने। MLAs, mayor, relatives of commissioner, SDM, DIG officials buy land in Ayodhya after Supreme Court cleared Ram Temple। और नीचे बीजेपी का विज्ञापन है, सोच ईमानदार, काम दमदार, और इसमें चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। बताइए ना, इस मामले के आने के बाद क्या बीजेपी वाकई दावा कर सकती है कि सोच ईमानदार और काम दमदार? अयोध्या और भगवान राम में कई लोगों का विश्वास है, कई लोगों की आस्था है, कई लोग रिटायरमेंट के बाद वहां सेटल होना चाहते हैं, मगर हो सकते हैं क्या? आप बताइए ना, क्या आप उन तमाम दफ्तरों का चक्कर काट के इतनी आसानी से जमीन खरीद सकते थे? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है अयोध्या मंदिर के पक्ष में, और उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार के रहते हुए जमीन खरीदने की होड़ लग जाती है। और ऐसे ही कुछ दिनों पहले हुआ था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह खबर देखिए, मिनटों में जमीन 2 करोड़ से 18.5 करोड़ की हो गई, राम मंदिर की भूमि खरीदने में घोटाले के आरोप। और आप जानते हैं, यह जो जमीन चंद मिनटों में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गई, इसके गवाह कौन थे? इसके गवाह थे बीजेपी नेता और रजिस्ट्री में ट्रस्टी अनिल मिश्रा और संघ से ताल्लुक रखने वाले अयोध्या के मेयर बीजेपी नेता ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों चेहरे जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय, एक जो कि बीजेपी के नेता हैं और एक बीजेपी के बहुत करीबी हैं, इन दोनों की मौजूदगी में यह सब हुआ। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस पर संजय सिंह और पवन पांडे ने क्या कहा।
समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश कर आरोप लगाया है कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ में बेची थी। वही जमीन सिर्फ कुछ मिनटों बाद चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। क्या कह रहे हैं संजय सिंह? यही आरोप उसी वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में जमीन 16.5 करोड़ रुपए महंगी हो गई, जो विश्व रिकॉर्ड है। संजय सिंह ने कहा रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ में खरीदी 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या, दुनिया में कहीं कोई जमीन 1 सेकंड में इतनी महंगी नहीं हुई होगी। और जब चंपत राय से सवाल पूछा गया था मीडिया के सामने, जब वो आए थे, तो उन्होंने कहा था मुझे इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, और मीडिया भी हिम्मत नहीं कर पाई थी उनसे सवाल करने की। नृपेंद्र मिश्रा, जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक अहम किरदार निभाते हैं और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी चंपत राय को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भगवान राम पर इतनी खूबसूरत बातें करते हैं शिलान्यास के मौके पर, उद्घाटन के मौके पर, उन्होंने आज तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की कि कैसे चंद मिनटों में एक जमीन 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गई। और आज भी आपके सामने फिर यह खबर मैं दिखलाना चाहता हूं जो कई मायनों में शर्मनाक है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद लग गई जमीन खरीदने की होड़। और ये कौन लोग खरीद रहे थे? बीजेपी के विधायकों के रिश्तेदार खरीद रहे थे। एसडीएम, डीआईजी और अधिकारियों के रिश्तेदार जो हैं, उनमें खुली लूट मची हुई थी, खुलेआम खरीद रहे थे। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें राम की आस्था कहां है? कुछ दिनों पहले भाजपा प्रचार तंत्र के 2-2 रुपए के जो गुर्गे हैं, वो लोग मेरे एक कार्यक्रम का मेरा एक आंशिक बयान ट्वीट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अभिसार शर्मा ये कह रहा है कि भगवान कहां है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, गंगा में अर्घ्य दे रहे थे सूर्यदेव को और सारा फोकस उन पर था। गर्भगृह के अंदर वो कैमरा ले जाते हैं, सारा फोकस उन पर था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि यहां पर तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन दिख रहा है, यहां पर भगवान कहां है, मैंने यह कहा था। और जानबूझकर मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं आज आपसे फिर पूछना चाहता हूं, कहां है भगवान राम के प्रति आस्था? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की नाक के नीचे तमाम चीजें होती रहीं, क्या इसकी कोई जवाबदेही है या नहीं? या फिर अपने पालतू गोदी मीडिया के जरिए आप फिर इसमें कोई ट्विस्ट डालेंगे, फिर मामले को मोड़ देंगे? और जनता तो इतनी मासूम है, वो इस बात में, उस बहकावे में आ भी जाएगी। और दोस्तों, जाते जाते मैं वही दोहा उन तमाम लोगों के नाम, बीजेपी के नाम पढ़ना चाहूंगा, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इस दोहे पर कई बार अनूप जलोटा साहब ने भजन गाए। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसे घेरा। भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा का काम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मैं फिर पूछना चाहता हूं, जो लोग इतनी आसानी से जमीनों की बंदर बांट कर रहे थे, 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीद रहे थे या बेच रहे थे, उनके मन में राम कहां है? मेरे इस बात पर विचार कीजिएगा। नमस्कार।